संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिनों से सदन चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन चल नहीं पा रही है। 4 दिनों में 40 मिनट तक सदन चल पाया है। सरकार कहती है विपक्ष हंगामा कर रही है, तो विपक्ष क्यों हंगामा कर रही है? जिस अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर वो इतना ही निराधार है तो फ्रांस की कंपनी अपनी डील क्यों रद्द करना चाहती है? उन्होंने ये क्यों कहा कि हम आगे के निवेश से पहले मामले की स्पष्टता चाहते हैं? अगर इतना ही निराधार है तो कीनिया के अखबारों में स्वास्थ्य संबंधी डील को रद्द करने की बात क्यों कही जा रही है, जबकि कीनिया ने 6000 करोड़ रुपए की डील को पहले ही रद्द कर चुकी है? ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ था? इन सब के जवाब में मोदी सरकार ये बताएगी कि ये देश में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आरोप निराधार है तो भारत की साख खतरे में है। वो इसलिए कि जिस पर जांच कर भारत को ये कहना चाहिए था कि भारत में यह संभव नहीं है कि यहाँ के अधिकारी रिश्वत लिया हो, भ्रष्टाचार किया हो। अगर किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, वो बात नहीं बोल पा रही है ये मोदी सरकार। अब यहाँ पर सवाल है कि दुनिया को हम क्या बताएंगे कि हम एक भ्रष्टाचारी और रिश्वत देने वाले आरोपी पर कोई भी जांच नहीं कर रहे हैं। दुनिया के देश अब हमें इस नजरिए से देख रही है। सदन की कार्यवाही से तुरंत पहले अडानी के ऊपर अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगे, जिसमें कहा गया कि सोलर एनर्जी की खरीद के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। जब ये बात सामने आई तो दुनिया भर में इस पर चर्चा हुई, सवाल उठे, जांच की मांग हुई। कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। जब विपक्ष के नेताओं ने अडानी के मुद्दे पर जांच की मांग की तो हमेशा की तरह इसे खारिज कर दिया गया। जांच जैसी शब्द निकालने में भी सरकार के प्रवक्ताओं के पसीने निकलने लगते हैं। तो इससे क्या समझा जाएगा? अगर जांच की जाती है तो सरकार अपनी भ्रष्टाचार को कैसे छुपाएगी? इस पूरे भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त है, इसीलिए जांच से भाग रही है। विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग कर रही है। जब सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने अपनी यही मांग सदन के सामने रखना शुरू किया। इसी दौरान संभल में हुई हिंसा से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लोअर कोर्ट ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर 1.5 घंटे के भीतर आदित्य सिंह की अदालत ने जांच के आदेश दे दिए। उसने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर जामा मस्जिद का सर्वे कर रिपोर्ट जमा करें। उसी दिन 2 घंटे के भीतर सर्वे कर लिया जाता है। ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ? डीएम और एसपी एक साथ समय निकाल कर पहुँच गए। अगर आप डीएम ऑफिस जाएँ, डीएम साहब नज़र नहीं आते हैं। जिले में कोई बड़ी घटना भी हो जाए तो भी नज़र नहीं आते हैं। वो डीएम साहब और वो एसपी साहब एक दिन एक साथ 2 घंटे के अंदर मौजूद होते हैं और इतना जल्दी ये सब होता है कि तुरंत सर्वे भी हो जाती है। ये सब इतना जल्दी क्यों किया गया? इसलिए कि वहां हिंसा भड़के और लोगों की जान जाए। विपक्ष लोकसभा में इस पर चर्चा चाहती है। क्या ये सबसे जरूरी विषय नहीं है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को प्रशासन और न्याय विभाग लापरवाही कर रही है? इतने जल्दी कैसे कार्रवाई की? सदन की कार्यवाही को अब 2 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। कितने पावरफुल लोग हैं इस देश में जहां जांच के बराबर में सदन को स्थगित करना समझा जा रहा है। जांच हम नहीं करेंगे, चाहे सदन को स्थगित ही क्यों न करना पड़े। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। क्या सरकार ने कहा था कि अडानी, मणिपुर, संभल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। उन्होंने ना तो विषय स्पष्ट किया और ना ही तारीख। वो स्पष्ट कर दे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे काम जनता के केंद्रित नहीं हैं, हम अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ धनखड़ साहब बताए कि एक अच्छा मिसाल क्या होता है? मणिपुर को जलते छोड़ देना, या धार्मिक हिंसा करवाना, या फिर रिश्वत के आरोपी पर चुप्पी साध देना, या कुछ और? धनखड़ सर को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि विपक्ष उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब से हम चाहते हैं, और वो मिसाल है, ये मिसाल नहीं है। विपक्षी सांसद चीख कर कह रही है कि हम चर्चा करना चाहते हैं। तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप ये कहिए कि हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते हैं। आप सदन में आए, सत्ता पक्ष का भाषण सुने और चले जाए, समोसा लिट्टी खाए और बात नहीं करे, अपनी बात कोई नहीं रखे, सिर्फ हमारी बात होगी। अब सदन की कार्यवाही को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन कब तक स्थगित रहेगी ये कौन तय कर रही है, इस पर भी सवाल है। पहले लोकसभा के कार्यवाही को 2 तारीख तक के लिए स्थगित किया गया, फिर राज्यसभा के कार्यवाही को भी 2 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
जब जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तब तब एक ही समय क्यों रखा जाता है? क्या ये बात बताएंगे सभापति महोदय? इस पर अपनी राय व्यक्त करेंगे कि यह सब कैसे हो रहा है? जब सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है तो इस देश के किसान, गरीब, मजदूर, बच्चे, विद्यार्थी और उन अन्य तमाम लोगों की आस पर नमक को छीटा जाता है जो इस आस के सहारे इस देश में जीते हैं कि हमारी हालत एक दिन सुधरेगी। लेकिन ये गोदी सेठों ने उनके आस को जलाने की ठेका ले रखा है। भारत में आज अनेकों समस्या है जिस पर चर्चाएं कम हो सकती है, लेकिन समस्याएं नहीं। उन सभी को छोड़कर यहाँ सदन को स्थगित करने का खेल चल रहा है। इससे भी यह साफ है कि ये सरकार आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सेठों के लिए बनी है। तभी तो इस पर जांच के नाम पर सदन को यहाँ स्थगित किया जा रहा है। अगर नहीं तो जांच के लिए समय निकाला जाता, आम भारतीयों की तरह कार्रवाई किया जाता और इसे आगे बढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। संभल की जिस जामा मस्जिद के मामले में संसद पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन इस बीच तत्काल एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। कोर्ट ने आदेश देते हुए ट्रायल कोर्ट से कहा 8 जनवरी तक इस मामले में कोई एक्शन ना ले, शांति जरूरी है। गुरुवार को संभल जामा मस्जिद की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इस पर संजीव खन्ना के सीजेआई बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह स्पष्ट किया कि हम अभी ये नहीं देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि शांति बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हाई कोर्ट की अनुमति के बिना आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए। साथ ही हाई कोर्ट को यह भी आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की जाने वाली याचिका पर 3 दिनों के भीतर सुनवाई करे और यूपी के सरकार से कहा है कि दोनों समुदायों के शांति के लिए शांति समिति का गठन करे। जिस मस्जिद का सर्वे बिना दूसरे पक्ष को विश्वास में लेकर किया गया, अब वही काम करना है सरकार को जिसे उस समय करने से मना कर दिया गया था, अपना रवैया दिखाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिलहाल संतोषजनक टिप्पणी की है। उम्मीद है कि इस पर आगे भी उचित निर्णय लेकर कार्य किया जाएगा। आप इन सभी चीज़ों को समझिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों किया जा रहा है, इसमें कौन है जो इस पूरे देश के सदन को मुट्ठी में कर रखा है। अब इस पर सोचना जरूरी है। अडानी नाम के आदमी पर जांच कितना महंगा है जो नहीं करवाई जा सकती है और सदन को स्थगित करवाया जा सकता है। अब इस पर कोई बात करेगा, अगर बात करेगा तो करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि जिस पर रिश्वत के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये सरकार निराधार है या उस व्यक्ति पर आरोप निराधार है, इसकी हम जांच करेंगे। जांच में विपक्ष के लोग भी होंगे और सत्ता पक्ष के लोग भी होंगे। इसे ही संसदीय संयुक्त जांच समिति जेपीसी कहा जाता है। तो इस पर जांच करवाए और जांच में पता चल जाएगा कि यह मामला कितना साफ है और कितना गंभीर। अगर साफ है तो अच्छी बात है, भारत की साख मजबूत होगी। अमेरिका पर सवाल उठेंगे, अमेरिका ने गलती किया यह साबित होगा। अगर जांच में गलत साबित हुआ तो यहाँ पर साफ समझा जाएगा कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है, इस आदमी ने गलत किया, गलत तरीकों से काम किया और इसको सजा होनी चाहिए। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को छोड़कर एक अलग तरीके की राजनीति अपनाई जाती है। वो इसलिए अपनाई जाती है ताकि उसमें लिप्त सरकार अपनी भी जान बचा सके। अगर जांच की जाएगी तो सरकार की पोल भी खुल जाएगी। अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि आगे की राय क्या होगी। क्या अब गिरफ्तारी होगी, क्या अब जांच होगी या कुछ और होगा? या संभल जैसी हिंसा बढ़ेगी या हिंसा के नाम पर और ज़्यादा तूफान पैदा किया जाएगा, देश में हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि अब हिंसा वाले घटनाओं को हम हमेशा सुर्खियों में रखेंगे, अडानी जैसे घटनाओं को हमेशा दबा कर रखेंगे और इससे यह तय हो जाएगा कि अडानी एक छोटा मामला है, हिंसा एक बड़ा मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों तक तो रोक लगा दिया है। तो अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब संसद 2 तारीख को खुलेगी तो फिर आगे क्या होगा। तब तक देखते रहिए क्या होता है। आप इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद।